हेलो एवरीवन, मैं निशा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिससे किसी कार्य को करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया कोई काम होता है, जिस प्रकार खाना, पीना, सोना, रोना, नहाना, उठना, बैठना इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का निर्माण किससे होता है? हमारी ऑप्शन है धातु से, प्रत्यय से, उपसर्ग से या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धातु से। धातु से क्रिया का निर्माण होता है और धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार हमारे पास धातु है लिख, लिख में ना जोड़ने से लिखना, ठीक है, पढ़ में ना जोड़ने से पढ़ना, इस प्रकार क्रिया का निर्माण होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धातु से क्रिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म या रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो कर्म या रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया होती है, जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे नाम से ही हमें पता लगता है कि सकर्मक यानी कर्म के साथ, ठीक है, जिस क्रिया पर क्या होगा, जिस क्रिया के साथ कर्म होगा उसे सकर्मक क्रिया कहा जाएगा, और जिसके साथ कर्म नहीं होगा यानी जो क्रिया डायरेक्ट कर्ता के साथ जुड़ी होगी उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देख लेते हैं कि वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर, ठीक है, वह क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। अगर हमारे पास कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव एवं फल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है और जो क्रिया होती है वो सीधी कर्ता से जुड़ी होती है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है वह पानी गिराता है, वह चालक से गाड़ी चलवाता है, पानी गिरता है, रीता फल खाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी गिरता है। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? हमें बताना है कि इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा। ऑप्शन है वह छत पर है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा था, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश ने खिलौने खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है? ऑप्शन है नहाना, मारना, खेलना या पढ़वाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पढ़वाना। अब बात करते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिस क्रिया में कर्ता खुद कार्य न करके कार्य को किसी दूसरे के द्वारा करवाता है, यानी किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार अध्यापक छात्रों से पत्र लिखवाता है, मोहन सोहन से सफाई करवाता है। तो इस प्रकार वाक्यों में हमें पता लग रहा है कि जो कर्ता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। 2 तरह की होती है, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है कि जब कोई कर्ता यानी जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तो जो काम उसने पहले किया होता है, जो क्रिया पहले की होती है यानी पहले समाप्त हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार कि पहले बाजार से आकर, तो गीता पहले बाजार से आई और उसके बाद उसने खाना पकाया, तो आकर क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया हुई। ठीक है, बात करते हैं अगर नाम धातु क्रिया की, तो नाम धातु क्रिया वो क्रिया होती है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती है। ठीक है, जैसे फिल्म से फिल्माना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, इस प्रकार की क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है जहां पर जिस वाक्य में हमें दो क्रियाएं साथ में मिलती है। ठीक है, जिस प्रकार कि वह विद्यालय से लौट आया, तो लौटना और आना दो क्रियाएं साथ में हैं। इस प्रकार की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी क्रिया जो किसी धातु से ना बनकर संज्ञा या सर्वनाम से बनती है, वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हमारे ऑप्शंस होगी नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो राइट आंसर होगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो किसी धातु से नहीं बनती है यानी संज्ञा और सर्वनाम से बनती है। ठीक है, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया दो क्रियाओं के योग से निर्मित होती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, मौलिक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में अभी मैंने बताया कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहां पर दो क्रियाएं साथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।